संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है और उस मंदिर की मर्यादा को बचाए रखने की जिम्मेदारी स्पीकर पर होती है। ओम बिरला जी हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे खास बात यह है कि अगर परसों की ही हम बात करें, एक तरफ राज्यसभा में विपक्ष के साथ जो गतिरोध चल रहा है वो देश के सामने है, विपक्ष की नारेबाजी, कामकाज ठप है, लेकिन लोकसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा से बिल्कुल इतर लोकसभा की कार्रवाई रात को 12-12 बजे तक होती है और इसका पूरा श्रेय ओम बिरला जी को जाता है। साहब, मेरा पहला सवाल आपसे जुड़ा हुआ यही है, ये करिश्मा लोकसभा के भीतर आपने कैसे किया? ये श्रेय मेरा नहीं है, ये श्रेय उन माननीय सदस्यों का है जिनको जनता ने चुनकर भेजा है और वह देर रात तक बैठते हैं, सदन की कार्रवाई में सहभागिता निभाते हैं और विभिन्न चर्चा मुद्दों पर विधायी कार्यों के अंदर सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मैं आपके मंच से उन सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं जो देर रात तक बैठकर अपने विधायी कार्य और संसदीय कार्यों को करते हैं। लेकिन देश ये जानना चाहता है आज आपसे, 109 सांसदों को शून्य काल में एक साथ चर्चा करा लेना, मंत्रियों से उनका जवाब ले पाना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह की परिस्थिति मौजूदा वक्त में भी और पहले भी उत्पन्न होती है। आप में आखिर ऐसा क्या है कि लोकसभा स्पीकर की बात को मानकर 109 सांसद अगर एक दिन में शून्यकाल में अपनी बातों को रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ये अपने आप में इतिहास है। चित्रा जी, देखिए कि एक लोकसभा सदस्य 10 लाख 15 लाख जनता को रिप्रेजेंट करता है। वो व्यक्ति ने एक संस्था है, वो जनता की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को, उनकी समस्याओं को, उनकी कठिनाइयों को कहाँ बताएगा? संसद में। और इसीलिए सभी माननीय सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं, अभावों, कठिनाई, अच्छे किए काम उनको संसद के माध्यम से बताने का मौका मिले। इसलिए मेरी कोशिश रहती है, प्रयास रहता है कि सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले और सदस्य भी देर रात तक बैठकर उसमें हिस्सा लेते हैं। उसके कारण संसद की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और संसद के कार्य काज पर भी लोग ये मानने लगते हैं कि नई संसद चलती है, काम होता है, हमारी बातें सुनी जाती है। और विशेष रूप से ये 7वीं लोकसभा है, जिस 7वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने शून्यकाल में हर उठने वाले मुद्दों का जवाब देने की कार्रवाई शुरू की है और मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रक्रिया है। हमने राज्य विधानसभा के सभी अध्यक्षों से भी आग्रह किया है कि वो शून्यकाल में उठे हुए हर मुद्दे, विधानमंडल के अंदर हर उठे मुद्दों का जवाब सरकार को देना चाहिए। ये अच्छी प्रक्रिया है और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहे, इसकी हम पूरी उम्मीद करते हैं। अब मैं आ जाती हूँ उस सवाल पर, आज तक के हमारे जितने भी संवाददाता जो यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, संसद कवर करते हैं, सबका यही कहना है कि विपक्ष के लोग आपसे बड़े खुश रहते हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? क्या उन्हें पूरा मौका दिया जाता है आपकी ओर से? हालांकि कुछ लोग क्वेश्चन भी समय समय पर उठाते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर ये मानते हैं कि आप अगर उनके बीच चले जाते हैं तो फिर बात बन जाती है। लोकतंत्र के अंदर जितनी पक्ष की भूमिका होती उतनी विपक्ष की भूमिका भी होती है और लोकतंत्र जितना सशक्त होगा, जब विपक्ष उतना ही मजबूत होगा, सशक्त होगा। और इसीलिए हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर विपक्ष को भी पर्याप्त महत्व दिया है। प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, अपनी बात सदन में कहने का उनका पर्याप्त अवसर होता है, पर्याप्त समय होता है। कई महत्वपूर्ण कमेटियों के चेयरमैन होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी का आज शताब्दी वर्ष है, उसके अंदर हमारे फ्लोर लीडर चेयरमैन होते हैं, महत्वपूर्ण कमेटी होती है। इसलिए प्रतिपक्ष के लोगों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, उनके मुद्दे, उनकी बातों को सदन में रखने का मौका दें। यही लोकतंत्र की शख्सियत होती है और यही भारत के लोकतंत्र की विशेषता है कि जहां पर संख्या के बल पर आधार नहीं,
कभी भी संख्या के बल के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलता। लोकतंत्र चलता है सबकी सहभागिता से, सबकी चर्चाओं के, सबसे मुद्दों से और सबके साथ मिलकर। बिल्कुल।